तो क्या आप जानते हैं राजस्थान की धरती पर ऐसी सभ्यता भी थी जब ना स्कूल थे, ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट थे, फिर लोग तांबा गलाना, व्यापार करना, बस्तियां बसाना जानते थे। तो आज हम ये सब पढ़ने आ रहे हैं इतिहास के हमारे चैप्टर में। आज हम जानेंगे 3 महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में: बैराट सभ्यता, गणेश सभ्यता और बाथल सभ्यता के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे ट्रिक और मज़ेदार बातें बताऊंगा कि सभ्यता कभी नहीं भूलेंगे। तो बैराट सभ्यता, हमारी सभ्यता कौन सी है? बैराट सभ्यता। वह दोस्तों, बैराट को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग बिना गूगल मैप के भी बढ़िया लोकेशन चुन लेते थे, और हम कभी कभी अपने ही गांव में रास्ता पूछ लेते हैं। तो बैराट सभ्यता, इसमें पढ़ रहे हैं। कोटपुतली बहरोड में स्थित है बैराट सभ्यता। खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में। उत्खनन किया एन.आर. बनर्जी ने, के.एन. दीक्षित ने 1962 में। खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में। और उत्खनन किया एन.आर. बनर्जी, के.एन. दीक्षित ने 1962 में। तो दोनों डेट आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खोज कब हुई, या पूछेंगे उत्खनन कार्य कब हुआ और किसने किया। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। बैराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मौर्यकालीन व महाभारत कालीन अवशेष मिले बैराट में। यहाँ की बीचक डोंगरी, भौमरी डोंगरी, हनुमान डोंगरी, गए डोंगरी आदि प्रसिद्ध हैं। तो डोंगरी आ जाए तो बैराट कर देना। डोंगरी आता, डोंगरी बैराट में है। सारे डोंगरी, गणे डोंगरी, हनुमान डोंगरी, भौमरी डोंगरी, बीजक डोंगरी सब बैराट की हैं। तो प्राचीन युग की चित्रशाला बैराट है। तो इस डोंगरी को आप याद कर लो। डोंगरी है तो बैराट कर देना। इसका उत्तर सही, इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा। चीनी यात्री हेंगसांग ने यहाँ भ्रमण किया। यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली। यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली। मौर्यकालीन बाबरू शिलालेख मिला। बाबरू शिलालेख मिला बैराट में। बाबरू शिलालेख मिला बैराट में। बाबरू शिलालेख बैराट सभ्यता में मिला है, जो मौर्यकालीन है। कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोज की इसकी, बाबरू शिलालेख की। अगर आठ बहुत मत मिले, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली, 8 चांदी की मुद्राएं मिली। यहाँ संगलिपि के भी प्रमाण मिले। यहाँ पे अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। अगर बैराट के लोगों के पास इंस्टाग्राम होता तो शायद उनकी पोस्ट होती, न्यू सेटलमेंट एस्टेब्लिश्ड, फीलिंग प्राउड। चित्र दूषण और मृदवार मिले हैं यहाँ पर। चित्र दूषण मृदवार मिले हैं यहाँ पर हमारे बैराट की सभ्यता में। अगला बढ़ते हैं हम, गणेश सभ्यता। ये मिली है सीकर के तोरावाटी बेसिन में स्थित है। गणेश सभ्यता है सीकर के तोरावाटी बेसिन में, कांटली नदी के किनारे स्थित है। खोज की इसकी R.C. अग्रवाल ने 1972 में। गणेश सभ्यता की खोज की R.C. अग्रवाल ने 1972 में।
उत्खनन भी आर.सी. अग्रवाल जी ने किया, विजय कुमार ने किया 1977-78 में किया। उपनाम है इसका ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, ताम संची सभ्यता है इसका नाम। दोबारा देखते हैं, गणेश सभ्यता के उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संची सभ्यता। बेरा सभ्यता यहाँ के 99% तक शुद्ध तांबा मिला है। गणेश सभ्यता प्राय समय गणेश सभ्यता तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो 99% तक शुद्ध तांबा मिला है तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उस समय के लोग तांबा बनाना जानते थे और हम लोग कभी कभी प्रेशर कुकर का ढक्कन भी ठीक से नहीं लगा पाते और वो लोग तांबा का उपयोग करते थे, तांबा बनाना जानते थे। यहाँ से तांबे के 12 व मछली पकड़ने के कोट मिले हैं। कपिलवस्तु मडमारवा 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। मगर अगर उस समय अमेजन होता तो गणेशन वालों को सबसे ज़्यादा बिक्री कॉपर टूल्स की होती। देखो कितने क्या चीज़ मिल रही है। पत्थर के बांध भी मिले हैं गणेश सभ्यता में, पत्थर के बांध मिले हैं गणेश सभ्यता में। अब पढ़ते हैं अगला, बाथल सभ्यता। बाथल सभ्यता का स्थान है वल्लभनगर उदयपुर में। खोज किसकी? 1979 में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा ने। बाथल वह कहाँ मिला है? वल्लभगढ़ उदयपुर में मिला है। खोज की 1979 में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा द्वारा। उत्खनन किया 1793 में वी.एन. मिश्रा ने, आर.एन. मोहंती ने, देवी कोठारी ने और ललित पांडे द्वारा खोज की गई इसकी। बाथल पढ़ाते समय इसे 3 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व का माना जाता है। तांबे के औजार आभूषण व मुद्राएं मिली हैं। हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं। लोहा बनाने की भट्टियाँ भी मिली हैं। यहाँ गार्य कमरों का बड़ा भवन ही मिला है। 27 साल पुराना ध्यानमग्न योगी का कंकाल मिला है। ये सभ्यता बनास सभ्यता से संबंधित है। एक चीज बताओ, अगर आपको 400 साल पहले भेज दिया जाए तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी लगेगी आपको? मोबाइल की, इंटरनेट की या पिज्ज़ा की? बताओ, कमेंट में बताना किसी का मिलेगी, मोबाइल की लगेगी, इंटरनेट की लगेगी या पिज्ज़ा की लगेगी। जो छात्र अभी तक वीडियो देख रहे हैं वे कमेंट में लिखें राजस्थान इतिहास, वे कमेंट में लिखें राजस्थान इतिहास, जरूर लिखें राजस्थान का इतिहास। आप पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल व उनकी विशेषताएं। पहला है क्रम, संस्कृत काल, स्थल, उजागर उपकरण और जीवन शैली। तो पहले देखते हैं यहाँ पर त्रिपुरा पुराण काल है, उसका स्थल दीवाना सबसे प्राचीन है। जायल, नागौर, भानगढ़, अलवर, विराटनगर, कोटपुतली, बेरोर, इंद्रगढ़, बूंदी और दर भरतपुर ये पुरापाषाण काल के स्थल हैं। यहाँ पर औजार मिले हैं, उपकरण मिले, हैंड एक्स मिली है, यहाँ पर क्लीवर मिला है, चापा मिली है, चॉपिंग मिली है।
और यहाँ की जीवन शैली थी यायावाद जीवन शैली थी। आर्किटेक्ट थे खाट मिला है, संग्रह खाट संग्रह मिले हैं। और आग से परिचय था इनको पुरापाषाण काल में आग से परिचय था। तो ये बात आप याद रखना, आग से परिचय कब हो गया था? पुरापाषाण काल में। यहाँ की क्या करते थे? आर्किटेक्ट करते थे। अब देखते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल स्थल है बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, विराटनगर कोटपुतली बहरोड। ये मध्यपाषाण काल के स्थल हैं। यहाँ पे औजार मिले हैं, स्क्रैप मिला है, पॉइंट मिले हैं। यहाँ के लोग पशुपालक किया करते थे, आर्किटेक्ट किया करते थे, खाद्य संग्रहण किया करते थे। पुरापाषाण काल के लोग आग से परिचय हुआ पुरापाषाण काल में। उसके बाद पशुपालक कब बने? हम पशु का पालना शुरू किया हमने मध्यपाषाण काल में। उसके बाद आया नवपाषाण काल। इसके स्थल है आहड़ उदयपुर, गिलोन राजसमंद, कालीबंगा और हनुमानगढ़। ये इसके स्थल है नवपाषाण काल के आहड़ उदयपुर, गिलोन राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़। यहाँ के लोग जो औजार थे उपकरण थे, सेल्ट था, वसूला था और कुल्हाड़ी थी। और यहाँ के जीवन शैली थी वो बस्ती में स्थायी जीवन था। पहिए का आविष्कार किया था, चाक निर्माण किया था नवपाषाण काल में। देखो तीनों, ये पुरापाषाण काल में क्या था? आग से परिचय हुआ था पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में हुआ था पशुपालक बने थे, पशुओं को पालना शुरू किया था। और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया था। अब देखते हैं चौथा है ताम्रपाषाण काल। यहाँ की स्थल है बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, बालाथल उदयपुर, गणेश्वर सीकर, गणेश्वर डूंगरपुर, नंदालपुरा, किरारोत, चितियाड़ी, कोटपुतली बहरोड पड़ते हैं। सावड़िया पुंगल बीकानेर पड़ती हैं। बूढ़ा पुस्का अजमेर पड़ता है। कुरारा परबसर पड़ता है। पिंड पांडलियाँ चिंतौड़ पड़ते हैं। एलाना जालौन पड़ता है। कोल माहौली सवाई माधोपुर पड़ता है। और मला भरतपुर में पड़ता है। ये सब स्थल है ताम्रपाषाण काल के। विविध पुरातात्विक सामग्री यहाँ मिली है औजार में। कृषि कार्य, खाद्य उत्पादक, मृद भांड कला व ताम से परिचय स्थायी जीवन था यहाँ का। ताम्रपाषाण काल में ताम से परिचय हुआ था और स्थायी जीवन था। अब है पांचवी लोह युगीन सभ्यता। लोह भरतपुर में पाई गई है, विराटनगर में, जोधपुरा में, सागर में, सुनाई झुंझुनू में, रेड़ में, नगर में, नीनवा टोक में, बीनमा जालौर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, चक 84 में, तरखनवाला गंगानगर में लोह युगीन सभ्यता पाई गई है। तो बहुत सी सभ्यताएं आपस में मिक्स हो रही हैं। तो ये मत कहना कि हाँ यहाँ पे कैसे। तो ये सभ्यता आपस में, ये सभ्यताएं कई दो जगह भी पाई गई हैं। दो काल ही पाए गए हैं एक ही जगह पे। आप देखते हैं आगे। इसके औजार मिले हैं वो विविध पुरातात्विक सामग्री मिले में यहाँ पर। स्थायी जीवन मिला है, कृषि और पशुपालक मिले हैं। यहाँ प्रमुख कार्य मिले हैं, शिल्प का विकास भी यहीं पे हो गया था लोह युगीन सभ्यता में। अब तो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व उनका कार्यक्रम एवं उत्खनन करता। फिर 6 नंबर है, फिर पुरातात्विक स्थल लिखे हैं, फिर समय लिखा है, फिर उत्खननकर्ता का नाम लिखा है। पहला है नगरी चित्तौड़गढ़,
समय है इसका 1904 से 1915 ईस्वी, 16 ईस्वी और 1962। डॉक्टर भंडारकर श्री सौंदरराजन केंद्रीय पुरातत्व विभाग इसकी खोज करता है। दूसरी कुराड़ा पर्वतसर 1934 में इसकी खोज समय था इसकी खोज की थी, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खोज की थी। तीसरा विराटनगर कोटली बहरोड 1936 ईस्वी में, फिर 1962-63 में, 1936 में दयाल सानवी और नीरज बनर्जी ने और किरण दीक्षित ने इसकी खोज की थी। इसके उत्खनन करता थे, उत्खनन किया था रेड टॉक में 1938 में इसकी समय इसका, और केदारपुरी ने इसके उत्खनन करता है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में पाई गई है। इसकी खोज हुई थी 1952 में, 1962-63 में। अमरन घोष, बीबी लाल, जोपी जोशी, बीके थापर, एमडी खरे ने इसके उत्खनन करता है। रंगमहल बड़ोपुर डायरी हनुमानगढ़ 1952-54 में इसका समय है उत्खनन का। डॉक्टर हनारीड स्वीडल ने इसका उत्खनन किया था। अगला आहड़ उदयपुर 1953-54 से 1962 में इसका उत्खनन हुआ अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, आर.सी. अग्रवाल द्वारा, वी.एन. मिश्र जी द्वारा और एल.टी. साकलिया द्वारा। बीरमा जालौर में 1953-54 ईस्वी में रतन अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। नमाय गिलोन राजसमंद 1957-58 में बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया था। भरतपुर में 1963-64 में उत्खनन किया था रतन अग्रवाल जी ने रूपाली नदी किनारे। अगला बागौर भीलवाड़ा 1967-68 में इसका उत्खनन हुआ था। वी.एन. मिश्र जी ने, एल.एस. रेशमा देसाई ने कोठाई नदी पर इनका उत्खनन किया था। बाथल उदयपुर में 1994-2000 ईस्वी में इसका समय है उत्खनन का। वी.एन. मिश्र ने, वी.एस. सिंह ने, आर.के. मोहनदेव ने, कोठारी एवं दक्कन कॉलेज ने आयर बीरज में इसका उत्खनन किया था। उज्जैन ब्यावर में 2000 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इसका उत्खनन किया था। लास्ट में गणेशन नीमका थाना में 1970 ईस्वी में रतन अग्रवाल द्वारा कांति नदी के किनारे जो मिली है इसका उत्खनन किया था। और ये आपके कंप्लीट होते हैं पूरे उत्खनन करता और उसका समय और पुरातात्विक स्थलों का समूह। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। तो दोस्तों आज हमने बैराड़, गणेश्वर, बाथल और जो भी पाई गई राजस्थान में पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं उन सबको महत्वपूर्ण तथ्य को और चीज़ों को समझा है। अगर आपको इतिहास मज़ेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में राजस्थान का एक और रोचक तथ्य में सामने ला रहा हूँ। राजस्थान राजपूतों की उत्पत्ति व गुर्जर प्रतिहार शासक, इनका रहस्य खुलेगा। उनकी उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई, गुर्जर प्रतिहार और शासक किया, उसके बारे में हम जानेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा उत्साह इतना बढ़ जाता है कि हम अगली वीडियो और भी मज़ेदार बना देते हैं। इतिहास पढ़ो, ध्यान बढ़ाओ और परीक्षा में नंबर ऐसे लाओ कि टीचर ही पूछे ये तैयारी कहाँ से की है। धन्यवाद। जय राजस्थान। ओके, मैं आपका वैभव कुंतल। थैंक यू वेरी मच।